प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप ब्लेस्ड होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। आओ उस वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए वचन पढ़ती हूँ। परमेश्वर से जन्मे, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 यूहन्ना 5 की 1 आयत में लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वह परमेश्वर से जन्मा है। अगर आप मानते हैं कि आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं, तो आप उन सब चीज़ों से प्यार करेंगे जो परमेश्वर से पैदा हुई हैं। यानी आप अपने भाइयों से भी प्यार करेंगे। अगर आप अपने भाई से बैर रखते हैं तो बाइबल बताती है कि आप एक हत्यारे हैं, और एक हत्यारे में अनंत जीवन नहीं हो सकता, और वह परमेश्वर से जन्मा हुआ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करता है। परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह चीज़ जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है आपका विश्वास। मेरे प्रियो, अगर आपको संसार पर जय प्राप्त करनी है तो आपको परमेश्वर से जन्म लेना पड़ेगा। परमेश्वर से जन्म लेने का मतलब है संसारिक दुनिया के कामों से दूर होना, पाप के कामों से दूर होना। आपको दाऊद और पौलुस की तरह पवित्र और वफादार बनना होगा। जिस तरह दाऊद परमेश्वर के साथ वफादार था, वह परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता था। आपको भी दाऊद की तरह परमेश्वर के साथ वफादार और पवित्र बनना होगा, फिर ही आप संसार पर जय प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई नए सिरे से जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अगर आप अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से दूर हैं, और अगर आप परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो आप कभी भी अनंत जीवन नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है, आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की इच्छा की तरफ रखेंगे कि परमेश्वर ने अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा करने के लिए ही मुझे अपने पास बुलाया है। फिर परमेश्वर आपको अपनी आशीषों और खुशियों से भर देगा। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर नरूला जी के द्वारा आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ें वो अपने पापों को छोड़कर नया जीवन प्राप्त करें, नए सिरे से जन्म लेकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन का रूह आप सबको ब्लेस करे, आपको खुदावन का रूह आज टच करे, मैं बिलीव करती हूँ। और बाइबल कहती है जहाँ आत्मा है वहीं आज़ादी है, इसलिए पवित्र आत्मा को पुकारें कि वो आपको ब्लेस करे, वो आपको आगे बढ़ाए। और वचन कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ और अकेला ना छोड़ूंगा। वो ऐसा जिंदा परमेश्वर जो कभी नहीं छोड़ता। वो कहता है तेरी एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर जीवता है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं बिलीव करती हूँ आज मैं जहाँ भी हूँ ये सब परमेश्वर की कृपा है, खुदावन की ग्रेस है कि उसने मुझे यहाँ पहुँचाया। क्योंकि मेरी टेस्टिमनी ये है कि परमेश्वर ने मुझे बल दिया। बाइबल कहती है वो निर्बलों को चुनता है,
ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके। हालेलुया। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि मैं एक निर्बल थी, परमेश्वर ने मुझे सुना, ये आवाज़ दी। अगर आप तक पहुँच रही है तो ये खुदावन की ग्रेस है। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर आपको भी ग्रेस देगा, आपके बेस्ट के साथ जो आपकी कॉलिंग होगी। मेरा बिलीव है आप उस कॉलिंग के ऊपर चलेंगे और ब्लेस्ड होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।